3 is a whole number. So 3, write 3 and 1, 3, 1 and only बस ये दो नंबर जो हैं ये होल नंबर्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 3 is a whole number and integer also, and -9 is a integer number and 1 is also integer and और कोई नहीं। ये रूट के अंदर हो जो नंबर, लेकिन यहाँ पर देखिए ना हमने एक गलती की, ये है √36। √36 का मतलब ये है कि ये +6 और -6 के बराबर है √36, क्योंकि ये जो है ये मैं +-6 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और उसका रूट, तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो इसका मतलब है +6 और -6। ये जो √36 है ये चूंकि स्क्वायर है तो इसका रूट खत्म हो सकता है, इसलिए यहाँ पर होल नंबर में भी +6 का इजाफा हो गया और इंटीजर्स में भी +6 का इजाफा हो गया और साथ साथ -6 का भी इजाफा हो गया, क्योंकि माइनस इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो इर्रेशनल नंबर अंडर रूट वाले जितने भी नंबर्स हैं बगैर इसके, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये खुद स्क्वायर है और रूट खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जो इर्रेशनल नंबर है वो √3 है, √3, क्योंकि 3 स्क्वायर नहीं है। फिर √7 है, फिर -√14 है। अगर ये माइनस रूट के अंदर होता तो फिर ये इर्रेशनल भी ना होता, लेकिन माइनस बाहर है इसलिए ये इर्रेशनल है। और पाई एक ऐसा नंबर है कि ये इर्रेशनल है। तो पाई की डिफिनीशन थोड़ी सी आप सीख लें। व्हाट इज पाई? पाई इज द रेशो बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायामीटर। पाई जो है वो ताल्लुक रखता है एक सर्कल के साथ। थोड़ा सा इसको डिटेल में सीखेंगे। ये एक सर्कल है, तो सर्कमफ्रेंस क्या चीज है? जब ये एक व्हील है, एक पहिया है, ये एक रिवॉल्यूशन में, एक रोटेशन में, अगर ये एक रोटेशन में जितना फासला तय करे उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सर्कम CIRCUMFERENCE, circumference. What is circumference? The distance covered in one revolution is called circumference, and we denoted by C. इसको हम C से जाहिर करेंगे। एक चक्कर में, एक रोटेशन में अगर साइकिल का पहिया है और वो एक चक्कर हम उसको दे दें, जितना रास्ता वो तय करेगा उसी को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर जो है वो एक कार्ड है, वो सर्कल से जो कार्ड गुजरता है उसको डायमीटर कहते हैं। यानी AB जो आपको नजर आ गया ये डायमीटर है, और सर्कमफ्रेंस तो मैंने बता दिया। तो पाई क्या चीज है? पाई एक रेशो है, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर। डायामीटर AB डायामीटर है, AB is the diameter.
तो ये पाई होता है, ये रेशो है सरकमफ्रेंस और डायमीटर। सरकमफ्रेंस भी डिस्टेंस है और डायमीटर भी डिस्टेंस। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में है, इसलिए इसका रेशो का यूनिट नहीं होता। The ratio, it is the ratio between circumference and diameter, और इसका यूनिट भी नहीं होता क्योंकि ये एक रेशो है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 3.142 है। इसकी जो वैल्यू है वो 3.142 और 22 और 7। लेकिन ये 22 और 7 जो है ये पूरा का पूरा नहीं है, ये नियरली इक्वल टू 22 और 7। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर क्यों है? अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। मैंने कल आपको समझाया है नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? जिसका जो डिवीजन है वो उसका एंड कोई नहीं होता, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है? वो उसमें ऑर्डर कोई नहीं होता, वो ऑर्डर में नहीं होता। तो पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर। तो मैंने पाई आपको अच्छी तरह समझाया। तो पाई भी इर्रेशनल नंबर है, बाकी सारे इर्रेशनल नहीं, क्योंकि जीरो बेस में है नहीं। तो 3, 1, 6 आर नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने नंबर लिखे हैं वो इर्रेशनल है। इनके अलावा जितने भी और नंबर्स हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। ये इर्रेशनल हटा दें, बाकी सारे लिख लें तो वो रेशनल नंबर्स होंगे। क्यों? देखिए ना, ये इसका डिवीजन, इसका एंड है 3 रेशनल है, 5 ओवर 7 ए ओवर बी फॉर्म में है, रेशनल है। -1.96 चूंकि जारी नहीं है इसलिए ये भी रेशनल है। और √36 जैसे मैंने +-6 लिखा वो भी रेशनल है, यानी +6 और -6 दोनों रेशनल है। -7 ओवर 6 ये भी रेशनल है। √3 ये इर्रेशनल है, ये मत लिखें। -9 ये रेशनल है। 1 रेशनल है। √7 वो भी इर्रेशनल है। -√14 वो भी इर्रेशनल है। पाई भी इर्रेशनल है, ये भी मत लिखें। 4 होल 2 ओवर 3 ये भी रेशनल है। एंड 0.333 ये भी रेशनल है। ये रियल है। ये मैंने दोबारा लिखे, ये सारे के सारे जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रियल ना हो, सारे के सारे रियल हैं। अगर ये अंदर माइनस होता तो फिर ये रियल ना होता, लेकिन माइनस बाहर है। अंडर के अंदर अगर माइनस आ जाए तो रियल नंबर नहीं होता, फिर वो इमेजिनरी होता है। लेकिन ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे रियल नंबर्स। ऐसे नंबर्स लिखने हैं कि रेशनल हो लेकिन इंटीजर्स ना हो, वो नंबर्स सिर्फ हमने लिखने कि रेशनल हो लेकिन इंटीजर्स ना हो। तो इसमें ये जो नंबर है 2.5 ये रेशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है। 3 रेशनल है लेकिन इंटीजर भी है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। 5 ओवर 7
ये रैशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है। -1.96 ये रैशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है। और +-6 जो है वो इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हैं, इसलिए हम इसको नहीं लिखते। -7/6 ये रैशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है। -9 ये रैशनल है लेकिन इंटीजर भी है। 1 रैशनल है लेकिन इंटीजर भी है, इसको हम नहीं लिखेंगे। और ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है। और ये जो नंबर है 4, 2 और 3 ये रैशनल है और इंटीजर नहीं है। और इसी तरह ये नंबर ये रैशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब भी दे दिया, जो कि पॉजिटिव नंबर होते हैं। और इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है और नेगेटिव भी होते हैं। तो हमने पॉजिटिव हटा देने हैं क्योंकि वो होल नंबर्स होंगे। फिर सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स हमने लिखने हैं। इस क्वेश्चन में हमने नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास ये 3 जो है ये तो इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर भी है, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिखना। आप आगे आ जाएं। ये -9 जो है ये इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। और 1 इंटीजर है लेकिन होल है, इसलिए ये भी नहीं लिखेंगे। और बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि वो इंटीजर हो लेकिन होल नंबर ना हो, इसलिए सिर्फ ये -9 ऐसा नंबर है जो कि इंटीजर है लेकिन होल नहीं है। ये रियल है और इंटीजर नहीं है, इसलिए हमने इसको लिख लिया। 3 ये रियल है लेकिन इंटीजर भी है, इसको नहीं लिखना। 5/7 ये रियल है लेकिन इंटीजर नहीं है। -1.96 ये रियल है लेकिन इंटीजर नहीं है। इनमें दोनों ये रियल है लेकिन इंटीजर भी है, इसका मतलब +-6 है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे इसको क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। और -7/6 ये रियल है और इंटीजर नहीं है। ये रियल है और इंटीजर नहीं है। ये रियल है लेकिन इंटीजर भी है, इसको नहीं लिखना। ये रियल है लेकिन इंटीजर भी है, इसको भी नहीं लिखना। ये √7 रियल है लेकिन इंटीजर नहीं है। -√14 रियल है लेकिन इंटीजर नहीं है। 5 रियल है लेकिन इंटीजर नहीं है। रियल तो है ना। 4 होल 2 और 3 ये रियल है लेकिन इंटीजर नहीं है। और आखिरी 0.333 ये रियल है लेकिन इंटीजर नहीं है। करें तो ये डेसिमल फॉर्म में हम चेंज कर लेंगे। 1 को 6 से डिवाइड करें, पॉइंट लगाया 0 लग गया। 6 1 6 4 आया, 0 लग गया। 6 6 36 फिर 4 आया। जैसे ही ये 4 रिपीट हो जाए तो आप समझ जाएं कि ये न ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया, मतलब ऐसे, क्योंकि 4 था और 4 दोबारा आ गया तो न ख़त्म होने वाला। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.16, और जब 6 6 रिपीट हो जाए तो यहाँ पर एक डॉट लगा दें। तो ये हमने इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में इसको हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लिया। अब 5/6 का मतलब क्या है? 5 को 6 से डिवाइड करें, पॉइंट लगाएं 0। 6 8 48, 2 आया, 0 लग गया। 6 3 18, फिर 2 आया, 2 था और 2 आया फिर, तो 3 3 की रिपीटिशन शुरू हो जाती है। तो आप इसको 0.0333 लेकिन डॉट लगा दें कि 3 3 रिपीट हो रहा है। अब आ जाएं 2/9। 2/9 का मतलब क्या है? 2 को 9 से डिवाइड करें, 2 छोटा है 9 बड़ा है, पॉइंट लग गया तो 0 लगा दें। तो 9 2s are
18, वही 2 दोबारा आया, तो जब रिपीट हो जाए तो डॉट लगा दें, मतलब बार बार ये वाला फिगर बार बार आएगा। तो इसको आप लिख लें 0.2 बार। अब 1 को 8 से डिवाइड करें, 1 को 8 से डिवाइड करें, पॉइंट लगा दें, 0, 8 1 8, 2 आया 0 लग गया, 8 2 16, 4 आया 0 लग गया, 8 5 40 और डिवीजन खत्म हो गया, डिवीजन की एंड हो गई। तो यहाँ पर जब हम 1/8 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया तो 0.125 आया। अब ज़रा इसके ऊपर आप सोचें, ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ना खत्म होने वाला, डॉट लगा हुआ है ऊपर, तो नॉन टर्मिनेटिंग है नहीं, और लेकिन रेकरिंग है, क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर हो गया। क्यों रेशनल हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन जब हमने आखिर में देखा तो रेकरिंग है। तो मैंने आपसे कल की क्लास में कहा था कि जब दोनों नॉन हो तो फिर वो इरेशनल होगा, इसलिए ये रेशनल नंबर हो गया। अब आप इसके ऊपर आ जाएं, ये भी इसमें 3 की रिपीटिशन है, तो ये रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रेकरिंग है, इसलिए ये भी रेशनल हो गया। अब आप यहाँ पर आ जाएं, तो यहाँ पर भी 2 रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी रेकरिंग है और ये भी रेशनल नंबर है। और आखिरी इसका, ये तो टर्मिनेटिंग है, ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग थे लेकिन रेकरिंग, इसलिए रेशनल हो गए। और ये टर्मिनेटिंग है, तो आगे हमने जाना नहीं है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग के चक्कर में नहीं पड़ना, ये तो ख़त्म हो गया, इसकी जो एंड आ गई इसकी डिवीजन की, इसलिए ये रेशनल नंबर है। तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर हो गए, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा डिफरेंट था। ये है कि हम इस तरह नंबर लाइन को इस तरह शो करेंगे। मैं ये जो है ये मैं यहाँ पर मैं 0 मेंशन करूँगा और फिर यहाँ पर 1 मेंशन करूँगा, और इसको जितना इसका ये डिनोमिनेटर है उतने ही पार्ट्स इसके बनाऊँगा, पूरे इक्वल पार्ट्स बनाऊँगा। एक रोटी है फर्ज करो, और मैंने उसको 3, ये जो है 3, तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 1 2 और इसका 3 रख लें, लेकिन ये वही 1 है जो मैंने इसके 3 हिस्से बनाए। तो ये जब हम इसका एक हिस्सा लेंगे तो इसको हम 1/3 से शो करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका ये एक पार्ट लिया यहाँ से, तो ये 1/3 हो गया, 1/3 ऑफ दी 1, यानी 3 में से 1। अगर मैं यहाँ तक लूँ तो ये 2/3 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस अगर मैं यहाँ तक लूँ, और अगर ये 3 में से 3 टुकड़े मैंने ले लिए तो फिर वही 1 ही हो जाएगा, 3/3। तो इसी तरह हम इसको, जितना इसका डिनोमिनेटर है उतने ही टुकड़े हम इसके बनाएंगे, और हर टुकड़े को फिर अलग अलग शो करेंगे। तो ये 1/3 हमने शो कर लिया, यानी 3 हिस्से कर लिए और इनमें से हमने 1 ले लिया, तो 1/3 हो गया। अब ये 1/4 का मतलब क्या है? अब इसको वही क्वेश्चन है, आप क्या करें, वही 1 है लेकिन इसको 4 बराबर हिस्सों में हमने इसको डिवाइड करना है। 1/3 तो हो गया, ये 1/3, ये 1/3 आया यहाँ तक, इसको आप 1/3 कहेंगे, और ये 2 है तो ये 2/3 हो जाएगा और वो 1 हो जाएगा। अब 1/4 का मतलब क्या है? वही 1 है लेकिन इसको हमने 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, 4 बराबर में। तो एक हिस्से को हम क्या कहेंगे? 1/4, यहाँ तक 1 कितने में से? 4 में से, 1 2 3 4, तो 1/4 ये हो गया। और यहाँ से यहाँ तक इस हिस्से को, इस पार्ट को हम 1/4 कहेंगे, और 1 यहाँ पर है, ये 1 है,
और ये 1/4 हो गया। अब 1/9, 1/9 का मतलब क्या है? वही 1 जो यहाँ से यहाँ तक हम लेते हैं और इसको अभी 9 हिस्सों में हमने डिवाइड करना है, 9 हिस्सों में। तो ये आपका हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमने इसको 9 पूरे हिस्सों में डिवाइड किया और ये 0 है और ये 1 है। तो 1/9 कहाँ पर आएगा इसका? 1/9 ये 9 में से 1, इसको कहते हैं 1/9। ये यहाँ से यहाँ तक का फासला उसको हम 1/9 कहेंगे। और 1/10 का क्या मतलब है? 1/10 वही 1 है, इसको पूरे 10 हिस्सों में तकसीम करना है। यहाँ पर 1/10 यहाँ पर ले लें, वही 1 है, इसको आपने पूरे 10 हिस्सों में तकसीम करना है। ये 10 हिस्से हो गए इसके। और इन यहाँ 0 ले लें और यहाँ 1 ले लें। और ये नंबर लाइन है ना, ख़त्म होने वाला लाइन। तो यहाँ पर 1 को, इस 1 को आप 1/10 कह सकते हैं, क्योंकि 10 में से 1 आपने ले लिया तो ये 1/10 कहलाता है।